आई डोंट ब्रेक द रिकॉर्ड, दे हॉन्ट मी। जी हाँ, यही कल स्टेटमेंट था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आफ्टर द कंप्लीटिंग द 900 करियर गोल्स। जी हाँ, कल के क्रोएशिया के मैच में जो रोनाल्डो भैया ने एक गोल स्कोर किया, वो गोल अपने करियर का 900 गोल था। 900 गोल, आप सोच के देखो 900 गोल कोई फुटबॉलर कैसे मार सकता है। और सबसे तो खतरनाक स्टैट है, इसके बारे में डिटेलिंग में बातचीत करेंगे। 30 साल होने से पहले रोनाल्डो ने गोल मारा है 440 और 30 साल होने के बाद रोनाल्डो ने गोल मारा है 437। और ये 437 गोल 21st सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर लाइक दिदियर ड्रोग्बा या फिर थ्योरी ऑनरी या फिर वेन रूनी, इन सब से भी ज्यादा है। इस तरीके का अनरियल स्टैट, इस तरीके का अनरियल क्लास क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हुए। देखो रोनाल्डो भी टारगेट कर रहे 2026 का वर्ल्ड कप खेलना या फिर इतने सारे गोल स्कोर कर चुके हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और आपको इस 10 मिनट के वीडियो से थोड़ा बहुत जर्नी पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये 900 गोल रोनाल्डो भैया ने स्कोर किए तो किए कैसे। देखो इस कारवा का शुरुआत हुआ था 17 साल की उम्र में। स्पोर्टिंग सीपी से खेलते थे, आप जानते हो पोर्तुगीज लीग में स्पोर्टिंग सीपी से अपना करियर स्टार्ट किए थे। 2002 में अक्टूबर महीने में रोनाल्डो ने अपना पहला गोल स्कोर किया था जब उनका उम्र 17 साल था। उसके बाद स्पोर्टिंग सीपी से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होता है, वहां पे एलेक्स फर्गुसन उनको फाउंड करते हैं और एलेक्स फर्गुसन ये समझते हैं इस बंदे के पास इतना पोटेंशियल है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग टॉप लीग में खेल सकता है। तो रोनाल्डो को प्रमोट किया जाता है या फिर उनको लाया जाता है प्रीमियर लीग में एंड थिएटर ऑफ द ड्रीम्स में। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का कारवा यहां से शुरू होता है 2003 से 2009 तक रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते। वो खेलते एज अ लेफ्ट मिडफील्डर, उसके बाद धीरे धीरे करके लेफ्ट विंगर आते हैं और लेफ्ट विंगर की पोजीशन में वो एक गोल स्कोरर लेफ्ट विंगर क्रिएट होते, दुनिया का पहला गोल स्कोरर लेफ्ट विंगर क्रिएट होते। और इस तरीके से फुटबॉल का डायनेमिक करना थोड़ा चेंज करते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बारे में ना मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा कि रोनाल्डो कैसे फुटबॉल के डायनेमिक को चेंज करते हैं। लेकिन बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, 2009 तक यहां पे रुकते रोनाल्डो और वहां पे 118 गोल स्कोर करते एज अ लेफ्ट विंगर। वहां पे 3 पीएल जीतते, बैक टू बैक 2007, 8, 9 रिपीट करते। वहां पे एक गोल्डन बूट भी जीतते और वहां पे एक बैलन डॉर भी जीतते और वहां पे एक यूसीएल भी जीतते। 2009 में ऑलरेडी यूरोप कॉन्कर करने के बाद रोनाल्डो एलेक्स फर्गुसन से बोलते हैं कि मेरा ड्रीम है रियल मैड्रिड से खेलना। तो भैया एलेक्स फर्गुसन बोलते हैं गो सन चेज योर ड्रीम्स। और पापा पेरेस का नजर पड़ता है रोनाल्डो के ऊपर और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग करता है रोनाल्डो के लिए रियल दे मैड्रिड। और 2009 के जुलाई महीने में रोनाल्डो आते हैं सैंटियागो बर्नाब्यू और वहां से भैया एक अलग लेवल का रोनाल्डो हम लोगों को देखने को मिलता है। 2009 से 2018 9 साल रोनाल्डो खेलते रियल दे मैड्रिड से और 438 मैच में 450 गोल ठोकते। आप सोच के देखो मेरे भाई, रेशियो 1 से भी ज्यादा है, मतलब 1 गोल से भी ज्यादा गोल का गारंटी दे रहा है रोनाल्डो। मतलब मैच शुरू हो रहा है तो आपको ये गारंटी है, ये जो बंदा है ना ये मैच में 1 गोल तो गारंटी मारेगा। ये किस लेवल का स्टैट है भैया मेरे को तो पता नहीं। रियल मैड्रिड में जो हाईएस्ट गोल स्कोरर था राउल, उनका गोल था 330। उनका रिकॉर्ड तो भैया चकनाचूर कर देते, 450 गोल ठोकते। उसके बाद 131 एसिस्ट भी देते रियल मैड्रिड से। उसके बाद 4 यूसीएल जीतते, 4 और गोल्डन बूट जीतते, 4 और बैलन डॉर जीतते। और अगर हाईएस्ट गोल स्कोरिंग एक सीजन में कहते हो तो रोनाल्डो का है 69 गोल्स इन अ सीजन, 69 गेम्स। मैं जो स्टैट बता रहा हूं ना, मैं वो ट्रांसफर मार्केट की वेबसाइट से बता रहा हूं, आप अगर चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। तो 69 गोल्स इज द हाईएस्ट गोल स्कोरिंग सीजन फॉर रोनाल्डो। और इस बीच में भैया पोर्तुगल से भी रोनाल्डो भर भर के गोल स्कोर करते। 2016 में पोर्तुगल जीतता है यूरो, फ्रांस को बीट करके फाइनल में। और 2019 में यूएफए नेशनल लीग भी जीतते रोनाल्डो पोर्तुगल के साथ। रियल मैड्रिड में सब कुछ जीत के, यूरोप में सब कुछ चकनाचूर करके, पापा पेरेस के साथ थोड़ा झगड़ा वगैरह भी करके रोनाल्डो मूव करते यूवेंटस में, सीरिया में। यूवेंटस में जो टेन्योर था रोनाल्डो का थोड़ा अंडररेटेड टेन्योर होता है। देखो यहाँ पे रोनाल्डो का थोड़ा इंजरी का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए रोनाल्डो का जो स्पीड है थोड़ा कम हो जाता है। तो लेफ्ट विंगर से धीरे धीरे रोनाल्डो स्ट्राइकर बन जाते हैं। देखो लेफ्ट विंगर से जब रोनाल्डो खेलते थे रियल मैड्रिड में, वहां पर भी स्ट्राइकर वाला अप्रोच था, गोल स्कोरिंग करने वाला, बॉक्स में इंटर करने वाला अप्रोच तो गारंटी था। लेकिन यहाँ पे यूवेंटस में आउट एंड आउट स्ट्राइकर, जो आउट एंड आउट नंबर 9 बोलते, खुद के गेम को या फिर डायनामिक को चेंज करते और एक प्रॉपर नंबर 9 बन जाते। आप जानते हो यूवेंटस या फिर सीरिया में गोल स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे डिफेंस बोले या फिर लो स्कोरिंग फुटबॉल ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी यूवेंटस में 3 सीजन खेलते, 134 मैच खेल के 101 गोल मारते और 22 असिस्ट देते। एक सीरिया जीतते, 2 सुपर इटालिया जीतते और बाकी बहुत सारे अवार्ड्स भी जीतते। उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फोकस करेंगे गोल्स के बारे में। वहां पे 2018 से 2021 तक यूवेंटस में स्पेंड करते। उसके बाद फिर से भैया होम कमिंग, उसके बाद फिर से भैया इंग्लैंड से कॉल आता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से फिर से कॉल आता है। 2021 में फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम कमिंग होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में रीयूनाइटेड होते रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। और 36 के एज में आप
आप अगर प्रीमियर लीग में वापस आ रहे हो तो आपका क्लास वहां पे दिखता है, क्योंकि 35-34 की एज में प्रीमियर लीग में सर्वाइव करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और आप 35-36 के एज में आप प्रीमियर लीग में वापस आ रहे हो। और ऐसे एक स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ऐसा नहीं कि सेटल एक टीम है, प्रीमियर लीग जीत रहा है बैक टू बैक, आप वहां पे आके सिर्फ गोल स्कोर करोगे, ऐसा नहीं मेरे भाई। आप एक स्ट्रगलिंग यूनाइटेड में आते हो, वहां पर भी आप हाईएस्ट गोल स्कोर करते हो। पहला मैच हम सारे लोगों को पता है न्यूकासल के साथ मैच था मेरे भाई, बहुत एक्साइटिंग मैच था, ब्रेस मारा था रोनाल्डो ने, पहला गोल था, ग्रीनवुड ने शॉट मारा था, रिबाउंड होकर रोनाल्डो के पास आता है, रोनाल्डो उसको स्कोर करते, उसके बाद शू ओल्ड ट्रैफर्ड में होता है एंड खतरनाक कमेंट्री, खतरनाक एटमॉस्फेयर था। लेकिन इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ उखड़ नहीं पाता, लेकिन यूसीएल में वीआरएल बताओ, अटलांटा बताओ, ग्रुप स्टेज में हर एक मैच में कमबैक करवाते क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को राउंड ऑफ 16 में क्वालीफाई करवाते। उसके बाद ओले सैक होते, एरिक टेन हैग आते, एरिक टेन हैग के अंडर में 2-3 मैच अच्छे खेलते, लेकिन एरिक टेन हैग के साथ उनका पंगा हो जाता है। लेकिन इस टेन्योर में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूनाइटेड से ठोके 27 गोल। इस डेट मिडफील्ड फिर एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में आप 27 गोल मार रहे हो और प्रीमियर लीग में आपकी टीम से हाईएस्ट गोल स्कोरर हो रहे हो, मतलब आप कुछ गारंटी कर रहे हो। टॉटनहम के खिलाफ बताओ या फिर नॉरिच के खिलाफ बताओ, हैट्रिक भी स्कोर करते क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद यूरोप को टाटा बाय बाय बोलते, 2022 में एरिक टेन हैग के साथ जो पंगा होता है, उसके बाद यूरोप से निकलते वो जाते हैं सऊदी लीग में अल नसर में। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रांड। यहाँ से प्रूव होता है कि सऊदी लीग में जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद बड़े बड़े प्लेयर, रूबेन नेवेस बताओ, कोलिबाली बताओ, बेंजेमा, कॉन्ते, बड़े बड़े प्लेयर सऊदी में अपना ट्रांसफर लेते। 25-30 यूरोप के बड़े बड़े प्लेयर्स एंड मैनेजर सऊदी लीग में अपना एंट्री मारते। और सऊदी लीग में पिछले 2 साल से रोनाल्डो खेल रहे और 2022 साल से 60+ गोल भी वहां पर भी स्कोर कर दे। आप जानते हो सऊदी लीग का लेवल उस लेवल का नहीं है, लेकिन एट द एज ऑफ 38 आप अगर किसी भी लीग में भैया भर भर के स्कोर करो, या फिर पिछले सीजन एक लेवल तक हाईएस्ट गोल स्कोरर रोनाल्डो था एट द एज ऑफ 39, तो इस लेवल का फोकस या फिर इस लेवल का फिटनेस रोनाल्डो अभी भी कंटिन्यू करते हुए अब सऊदी लीग में अल नसर से 62 गोल्स ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। और टोटल बोले अगर यूसीएल में 140 गोल स्कोर कर चुके, मिस्टर यूसीएल कहा जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और आप जानते हो ये जो न्यू फॉर्मेट हो रहा है यूसीएल का, वहां पे रोनाल्डो को इन्वाइट किया गया था इस फॉर्मेट को शुरुआत करने के लिए। और टोटल मिला के 30 साल से पहले रोनाल्डो ने मारा है, मैंने जो स्टैट से ये वीडियो शुरू किया था, 440 गोल। और 30 साल के बाद रोनाल्डो ने मारा है 437 गोल। और अभी भी 40 होने में 4 या 5 महीने रोनाल्डो के पास है। और अगर ये 4 या 5 महीने में 3 से ज्यादा गोल अगर स्कोर कर देते तो 30 के एज के बाद रोनाल्डो का गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। अगर टोटल हैट्रिक की बात कर रोनाल्डो का 66 हैट्रिक्स है रोनाल्डो के पास और 10 आपका परफेक्ट हैट्रिक है। अब अगर टोटल गोल स्कोरिंग की बात करें, अगर रैंकिंग वाइज आपको बताया, स्पोर्टिंग सीवी से रोनाल्डो स्कोर किए थे 5 गोल, अल नसर से अभी तक स्कोर किए 62 गोल्स, उसके बाद यूवेंटस से गोल स्कोर किए 101 गोल, मैनचेस्टर यूनाइटेड से 145 गोल्स, रियल मैड्रिड से 450 गोल्स एंड पोर्तुगल से 131 गोल्स। और टोटल मिला के ये होता है 900 गोल्स। लेकिन यहाँ पे भैया हमारे बड़े भैया रुकने वाला नहीं है। रियो फर्डिनांड के साथ जो वो पॉडकास्ट हुआ है, वहां पे रोनाल्डो बोले मेरे को 1000 गोल मारना है और हर एक गोल का मेरे को वीडियो मेरे पास चाहिए। तो 1000 गोल मारने का टारगेट रोनाल्डो के पास है। 2026 वर्ल्ड कप का भी प्लानिंग वगैरह कर रहे रोनाल्डो। अब देखना पड़ेगा रोनाल्डो किस लेवल पे अपने आप को ऑपरेट कर पाएंगे, फोकस कितना है उनके पास, या फिटनेस लेवल किस लेवल पे रख पाएंगे, या फिर फॉर्म कितना लेवल पे रख पाएंगे, जो भी हो। लेकिन मेरा देखा हुआ तो भैया 21st सेंचुरी का बेस्ट गोल स्कोरर रोनाल्डो है। बहुत सारे लोग बोलते पेले हो सकता है 1300 गोल मारे, लेकिन 1300 गोल में भैया बहुत कुछ घपलाबाजी या फिर अनऑफिशियल मैचेस या फिर डेटा का कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग पेले हाई स्कोरर है। लेकिन मेरा देखा हुआ 21st सेंचुरी का या फिर मेरे जीवन काल में मैं जितने सारे गोल स्कोरर को देखा हूं, द बेस्ट गोल स्कोरर, द गोट गोल स्कोरर वो भी ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब देखना पड़ेगा आगे जाके वर्ल्ड कप में कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर पोर्तुगल को और क्या देते हैं। अब देने के लिए कुछ है नहीं। 39 के एज में आप अगर इतना फोकस, आप इतना अगर डिटरमिनेशन दे रहे हो और 39 के एज में भी आप यूथ को इंस्पायर कर रहे हो, तो यहाँ पे भाई लोग एक ही बात कहना पड़ेगा।